नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से रॉयल मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। रॉयल मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में अब डेली की जीके, मैथ्स और इंग्लिश की क्लास लगती है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी 10th क्लास में है तो 10th क्लास वाले इसका लाभ ले सके। ठीक है, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम होनी है। लास्ट ईयर में भी कोरोना 3 महीने पूरा लॉकडाउन था, तो भी बोर्ड की एग्जाम सरकार ने करवाई थी, तो इस साल भी बोर्ड परीक्षा लगभग कराएंगे 100% है। तो अब हम जानते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था 3.1 जो प्रश्नावली 10th में आरबीएससी की, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि बहुपद से शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्य और गुणांकों के मध्य की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, और अगर शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हुए हैं तो उससे बहुपद कैसे बनाते हैं, ये हमने जाना था। तो अब हम जानेंगे इसका जो 3.1 का तीसरा सवाल है जो एग्जाम की तरफ से एकदम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखते रहिए कि यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 8x प्लस k, आपको जो बहुपद दिया है वो है fx बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें कहा है इसके जो शून्यक हैं, शून्यकों के वर्गों का योग, जो शून्यकों के वर्गों का योग आपको दे दिया कितना 40, कितना दे दिया 40, तो आपको इस k का मान ज्ञात करना है। आपको कहा है कि ये जो बहुपद है कौन सा x² माइनस 8x प्लस k, इसके शून्य जब निकालेंगे तो शून्यकों का जब वर्ग करते हैं और दोनों के वर्ग को जोड़ते हैं तो होता है 40। कितना होता है 40। अब सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, k को हल करने के लिए कि हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। तो शून्यकों का योग जब ज्ञात करते हैं हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं तो उसके लिए अपने पास सूत्र है -b/a, मतलब -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो अगर हम शून्य को मान ले कि शून्य का अपने एक तो ले लेते हैं हम अल्फा, दूसरा ले लेते हैं बीटा। अब मैंने ये बीच में प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर योग है, तो दोनों शून्य को हम जोड़ते हैं तो इसके बराबर में कितना आता है, देखो माइनस का माइनस लग जाएगा पहले। अब b होता है x का गुणांक, x का गुणांक, x के साथ किसका गुणा हो रहा है -8 का, -8 का बटा a होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक कोई नहीं है तो वहां पर हम मानते हैं 1, तो इसके बराबर में आ जाएगा 8। 8 क्यों आएगा, क्योंकि कोष्टक के बाद किसका चिन्ह है माइनस का, किसका चिन्ह है माइनस का, तो कोष्टक खुलते ही अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल गुणन। ठीक है, अब देखो शून्यकों के गुणनफल का ये सूत्र होता है c/a। इसमें देखो c है अपने c है k मतलब अचर पद और a है x का गुणांक a, तो इसके बराबर में आ जाएगा k। क्या आ जाएगा k। ठीक है, अब शून्यकों का जो गुणांक है इसके बराबर हम लिखे, यहाँ पर गुणन जोड़ था तो अल्फा प्लस बीटा रखा था, अब गुणन है तो अल्फा गुणा बीटा रखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा k। ठीक है, अब देखो इसमें शून्यकों के वर्गों का योग कितना दिया है 40, इसका अर्थ क्या हुआ, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जब कर देते कितना आता है 40, कितना आता है। यहाँ पर इसने वर्गों का योग किया है, वर्गों का योग किया है। अब देखो यहाँ पर हमने योग दिया हुआ, क्या दिया हुआ है योग, तो हम इसका क्या करेंगे वर्ग, क्या करेंगे वर्ग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, और यहाँ पर आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, दो संख्या है बीच में प्लस का निशान है, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ था, वहां पर आपके सरल समीकरण लगती है a, जो कि होती है ये a प्लस b का होल स्क्वायर, और इस सरल समीकरण को जब खोलते हैं तो आता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये सरल समीकरण आपको यहाँ पर काम में लेनी है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अपने a बराबर अल्फा है, b बराबर बीटा है, इसको ऐसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर होता है 64,
8 गुना 8 8 अट्ठे 64। ठीक है, अब इसको देखो हल कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40। यहाँ पर भी क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पर हम कितने लिख देंगे, यहाँ पर 40, इन दोनों की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, फिर प्लस का प्लस। अब देखो अल्फा और बीटा का गुणा हो रहा है, अल्फा और बीटा का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमने क्या हो रहा है अल्फा और बीटा का गुणा, अल्फा और बीटा का गुणा बराबर कितना है k, कितना है k, तो यहाँ पर हम 2 का 2 लिख देंगे, अल्फा और बीटा की जगह लिख देंगे k बराबर 67। अब 40 का करेंगे हम पक्षांतरण, क्या करेंगे पक्षांतरण, तो 2k बराबर 67। यहाँ 40 प्लस में है तो इधर देंगे किसमें होगा माइनस में, किसमें होगा माइनस में, तो 2k बराबर 67 में से जब 40 घटा दे पीछे रहते हैं 24, कितने रहे 24। अब अपने मान चाहिए k का और यहाँ मान है 2k का, तो क्या करेंगे 2 का भी पक्षांतर करेंगे, 2 और k का गुणा हो रहा है तो पक्षांतर करेंगे तो रहेगा भाग में 24/2, तो k का मान आ जाएगा, देखो 24 में 2 का भाग देंगे जाएगा 12। तो आपने जब ये आपको दिया हुआ बहुपद x² - 8x + k और उसके बराबर में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब इसके शून्यों का वर्गों का योग जो है वो 40 है, तो उसका k का मान आएगा 12। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज दीजिए ताकि हम आपको बता सकें। इसी के साथ आपकी 3.1 पूरी होती है, 3.2 और 3.2 आपके 3.2 और 3.3 ये आपके कोर्स में नहीं हटा दी गई है क्योंकि एल्गोरिथम विधि से जो भाग था वो हटा दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। तो अब हम जो क्वेश्चन है वो करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का हल। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात बहुपद का हल। ठीक है, तो इसको कैसे हम करते हैं, इसके लिए देखो मैं अपनी किताब से जो 3.4 है उसमें से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन लेता हूँ 3x² - 5x + 2, 3x² - 5x + 2 = 0। ये आपकी किताब में गणित की किताब में 3.4 का पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो हम देखो कल हमने जो पढ़ा था वो था गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है दोस्तों कि बाह्य पद जो होता है पहला और लास्ट वाला पद होता है, उन दोनों का मतलब x² का जो गुणांक होता है और जो अचर पद होता है दोनों का गुणा करने पर वो संख्या आनी चाहिए और जोड़ने पर ये बीच वाले x का गुणांक की संख्या आनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि इसके 2 टुकड़े करने होते थे। तो अब देखो इसके टुकड़े आप बताना चाहो तो बता सकते हो कमेंट में। देखो कैसे आएंगे, 3 और 2 का गुणा करो कितना है 6, अब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5। ऐसे 2 टुकड़े बताओ जिसको जोड़ने पर तो आ जाए 5 और गुणा करने पर आए 6। तो यही दो आपको टुकड़े दिए हुए हैं 3 और 2, 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम इसको हल करें तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको करना पड़ता है x² का जो गुणांक होता है इसको आपको 1 बनाना होता है। x² का गुणांक को 1 बनाने के बाद में आपको क्या जो अचर पद होता है अचर पद का पक्षांतरण कर देना है। अचर पद का पक्षांतरण करने के बाद में आपको जो x का गुणांक होता है उसको आधा करके दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। जब आप x के गुणांक को दोनों पक्षों में जोड़ते हो तो आगे आपकी एक सरल समीकरण बन जाती है, वो होती है सरल समीकरण नंबर 2 a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो उसको जो आपको विस्तृत रूप में दी वो सरल समीकरण दी हुई होती है उस सरल समीकरण आपको इकट्ठी करके शॉर्ट रूप में लिखना है। जैसे आपको दिया हुआ होगा a² - 2ab + b² तो आपको उसको बनाना है a - b का होल स्क्वायर। उसके बाद में आपको वर्ग का पक्षांतर कर देना है। जब आप वर्ग का पक्षांतर करोगे तो जब वर्ग का पक्षांतर करते हैं तो हमेशा अंडररूट में जाता है और अंडररूट प्लस और माइनस दोनों में हमेशा रहता है। तो एक बार आपको प्लस से लेके हल करना है, एक बार आपको माइनस से रख के हल करना है, तो आपके 2 शून्य के वो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बनाएंगे x² के गुणांक को 1 बनाने पर, x² के गुणांक को 1 बनाने पर, 1 बनाने देखो x² का गुणांक 3 है
तो कोई भी संख्या को हटाना है, मतलब यहाँ पर अपने x का गुणक 1 बना के क्या करना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा। तो कोई भी संख्या को इसमें हटाने के लिए गणित में क्या करते हैं, उसका भाग देने पर वो हट जाता है, वो हट जाता है। तो इसमें हम 3 को हटा देंगे तो क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे सब में। तो x पर इसमें 3 का भाग दिया, x पर इसमें 3 का भाग दिया 5/3x, इसमें 3 का भाग दिया 2/3 और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। अब आपको क्या करना होता है, जो अचर पद होता है उसका कर देना आपको पक्षांतर। अचर पद है जो लास्ट वाला जिसके साथ कोई भी चर संख्या नहीं है वो अचर संख्या होगी। और अचर संख्या की सही परिभाषा होती है कि जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है। और सर संख्या की परिभाषा होती है कि जिसका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे रमेश ने x पुस्तकें पढ़ी, अब x का कोई फिक्स मान नहीं होता, उसने 2 पढ़ी, 4 पढ़ी, 5 पढ़ी। और अचर संख्या होती है जैसे रमेश ने 3 पुस्तकें पढ़ी तो हमें फिक्स पता होता है कि इसने 3 पुस्तकें पढ़ी, उसका मान निश्चित आ जाता है। इसके बाद जो अचर पद आपको पता चल गया होगा इसमें क्या है, 2/3। लगभग 90% जो अचर पद दिया होता है वो लास्ट में दिया होता है। कभी कभार आपको बोर्ड गुमराह करने के लिए बीच में दे देता है, तो आपको बहुपद सही से हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे आगे जिस की घात सबसे बड़ी हो वो सबसे आगे रखते हैं, फिर उससे छोटी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात और लास्ट में अचर पद रखते हैं। ठीक है, अचर पद क्या करते हैं, पक्षांतर x² - 5/3x बराबर 2/3, सॉरी -2/3, यहाँ प्लस में भी इधर जाएगा माइनस में। अब मैंने आपको बताया था इसके अचर पद का पक्षांतर करने के बाद में आपको करना होता है x के गुणांक का आधा। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक कौन है भाई, -5/3। x का गुणांक किससे हो रहा है, -5/3 से, का आधा, x के गुणांक का आधा। अब x के गुणांक का आधा, कोई भी संख्या का जब आधा करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, 1/2 से गुणा करना होता है। 1/2 का अर्थ होता है आधा। तो जब हम 5/3 को 1/3 से गुणा करेंगे तो हमें आएगा -5/6। अब जो x के गुणांक का जो आधा आया उसका हम करेंगे वर्ग, क्या करेंगे, वर्ग का वर्ग। इसका वर्ग कितना होता है भाई, माइनस का वर्ग हो गया प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो इसका वर्ग है जो 25/36, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहला पक्ष ये है x² - 5/3x प्लस 25/36 और दूसरा पक्ष है ये -2/3 प्लस करेंगे 25/36। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया दोनों में, 25/36 इस पक्ष में जोड़ दिया, 25/36 इस पक्ष में जोड़ दिया। यहाँ पर ये आपको रट के याद कर लेना है, x का गुणांक जो भी दिया हो उसका आधा जो भी आता है और उसका वर्ग, दोनों पक्षों में आपको जोड़ना है। x का गुणांक होता है, x के गुणांक का आधा करके दोनों पक्षों में आपको जोड़ना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपकी सरसमीका बनेगी, उस सरसमीका यहाँ पर बन चुकी है। तो देखो ये सरसमीका कौन सी लगती है अपने, a - b का और इसका बराबर a² प्लस a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सरसमीका। आपको ये विस्तृत रूप में दिया हुआ है, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बढ़ाना है। कैसे, सबसे आगे a², सबसे लास्ट में b²। अपने को चाहिए a और b, तो सबसे पहला और लास्ट वाला देखना है। यहाँ पर देखो फर्स्ट में x², तो x का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा x, मतलब अपने a बराबर आ जाएगा x और b बराबर है, देखो क्या b का स्क्वायर दिया लास्ट में 25/36 है, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 36 का वर्गमूल होगा 6। अपने a बराबर x, b बराबर 5/6। अब आप लोग सर ये -5/3x कहां से आएगा, इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाना बेटा ऐसे, यहाँ पर होता है -2ab, मतलब -2a और b तीनों को गुणा कर रहे हैं। तब देखो गुणा करके देखते हैं, -2 गुणा a बराबर अपने x और b बराबर है 5/6। 2 को 6 से काटे 3 बार, इधर बचा 5/3, इधर बचा -x को 5/3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5/3x। तो ये जो है अपने इस तरह से आता है -5/3x। तो इसको आपको a बराबर x और b बराबर 5/6, इसको इस फॉर्मूले में लिखना है x - 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर, x - 5/6 का। ये जो सरसमीका है, सरसमीका 1, सरसमीका 2 और सरसमीका 3, ये आपको हमेशा याद रखनी है। आपके 10th में नहीं बल्कि आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी आपके बहुत काम आएगी। x
माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये सूक्ष्मता वगैरह याद नहीं रहती है तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताऊं कि इस ये जो हमने लाइन लिखी है इसमें पहला और तीसरा पहला क्या लिया था हमने x क्या लिया था x, और तीसरा है 5/6 1 2 और 3। इसमें से पहला और तीसरा ऐसा कैसे लिख के ऊपर कोष्ठक लगा के होल स्क्वायर कर दो, हमेशा उत्तर यही रहेगा, आपका सही रहेगा। अब इसको हल करते हैं तो 36 और 3 इसका हम लघुत्तम लेंगे आएगा 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 6 नहीं सॉरी 36 आएगा। तो 36 और 3 का एलसीएम लेंगे 36 आएगा। अब आपको करना है 3 का भाग देना एलसीएम में, 3 का भाग 36 में गया 12 बार, 12 को 2 से गुणा किया सॉरी -2 से गुणा किया है -24 प्लस 36 का भाग 36 में एक बार 1 गुणा 25 25। अब इसको आगे हल करते हैं तो x - 5 का होल स्क्वायर है x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 24 घटाए। क्यों घटाए? क्योंकि 24 माइनस में है 25 प्लस में, इसलिए नहीं घटाए 25 में से कि 25 प्लस में, इसलिए घटाए क्योंकि 24 से जो 25 है वो बड़ी संख्या है और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी अगर बात की हो रही है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई 25 में से 24 गया है एक इसका आएगा प्लस का या माइनस का, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 25 जो बड़ी संख्या वो प्लस में या माइनस में है। तो बड़ी संख्या में प्लस में है तो एक आएगा वो आएगा अपने प्लस में, और नीचे एलसीएम 36 लिखा बटा में 36 का 36 लिख दिया 1/36। अब क्या करना है आपको, जो वर्ग दिया हुआ है उसका करना आपको पक्षांतरण, क्या करना है पक्षांतरण। तो x - 5/6 बराबर वर्ग का करेंगे पक्षांतरण तो जाएगा वर्गमूल मतलब अंडर में, जो हमेशा प्लस और माइनस दोनों में जाता है। अब आपको क्या करना है इसका वर्गमूल करना है और 5/6 का इधर पक्षांतरण। तो देखो x बराबर, मैं इससे आगे लिख रहा हूं, x बराबर 5/6 का मैं पक्षांतरण होगा तो इधर प्लस में जाएंगे, इसको अगर हल करो तो प्लस माइनस दोनों अंडर हटाने के लिए 1 का वर्गमूल होता है 1, 36 का वर्गमूल 6। अब 5/6 जो माइनस में है इधर जाएगा तो होगा प्लस में, प्लस 5/6। यहां पर देखो प्लस माइनस दो बार से मैंने बताया था। अब आपको क्या करना है, एक बार जाना है यहाँ पर प्लस से लेके हल करना है, एक बार आपको माइनस से लेके, पहले प्लस से लेके हल करना है। तो देखो x बराबर प्लस तो आगे लिखने की जरूरत नहीं कि 1/6 प्लस 5/6, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/6, x बराबर आएगा 6 से 6 कट गए 1। तो 1 तो आपको सुनने का आ गया कितना 1। दूसरा हम लेते हैं माइनस चिन्ह लेके हल करते हैं, क्या माइनस चिन्ह, तो x बराबर आ जाएगा -1/6 प्लस 5/6। अब देखो 6 आए, जिसका हर समान है उसका हर 1 लिखना सीधा। अब 5 में से 1 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, आएगा 4 प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। x बराबर अगर संख्या कट रही है तो काटिए, इसमें इन दोनों में देखो 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 2 बार, इसमें जा रहा है 3 बार। तो ये जो आपका बहुपद था कौन सा 3x² - 5x + 2 = 0, इस बहुपद में को हम जब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करते हैं या भले आप गुणनखंड विधि से करो या आपके तीसरी विधि है आसार्य श्रीधर आसार्य विधि से, तीनों विधि से करो तो आपके जो शून्य के वो क्या आएंगे 1 और 2/3। तो आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले जो आपको वर्ग जो बहुपद दिया हुआ है उसका आपको x पर का गुणांक 1 बनाना है। अगर पहले से 1 बना हुआ है तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, अगर 1 नहीं बना हुआ है तो 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद में जो अचर पद होता है उसका कर देना आपको पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने के बाद जो x का गुणांक है -5/3, यहाँ पर -5/3 है, अगले प्रश्न में आपको कुछ भी हो सकता है तो उसको आपको करना है आधा। x का गुणांक है उसका हमने किया आधा करने के लिए कोई भी संख्या किससे गुणा करना है 1/2 से, 1/2 से क्या करना है आपको गुणा, तो गुणा क्या कितना है 5/6। अब 5/6 का करना आपको वर्ग जो आया है 25/36, कितना आया 25/36, जो 25/36 मतलब x का जो गुणांक होता है उसका आधा करने के बाद में जब उसका वर्ग आता है तो वो वर्ग आपको उन दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। कौन सा पक्ष, एक तो पहला ये पक्ष था, एक ये पक्ष बराबर के, जब इधर वाला मतलब जब लिखते हैं यूं लिखते हैं तो बराबर के जब इधर मतलब हमारे लेफ्ट हैंड वाला को बाएं हाथ की तरफ होता है उसको कहते हैं LHS, और राइट हैंड की तरफ दाएं हाथ की तरफ होता है उसे बोलते हैं RHS। LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये आपके दो पक्ष होते हैं हर समीकरण में।
तो आपको दोनों पक्षों में LHS एंड RHS दोनों में आपको ऐड करना है। इसमें ये जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ दिया। फिर आपको यहाँ पर आपके सरसमीका बनती है, वो सरसमीका से अगर यहाँ पर प्लस आया हुआ है, यहाँ पर क्या आया हुआ है प्लस, तो इसमें आपको यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ पर प्लस नहीं है तो प्लस नहीं लगाना। ये आपको सरसमीका याद नहीं रहती है, तो ये जो आपने लिखा है दो लाइन है, इस लाइन में पहला और तीसरा दो दिया हुआ, जो भी कुछ दिया है इसमें पहले x दिया होगा तो तीसरे में x का जो गुणा के वो आधा दिया होगा, तो आपको वो लेके उसके ऊपर और इसको लगा देना है और इसको जोड़ बाकी तो आपको आती होगी। फिर आगे वर्ग का पक्षांतर करना है, तो उसमें अंडरूट में जाएगा, अंडरूट हमेशा प्लस और माइनस दोनों जाता है, तो आपको एक बार तो प्लस से लेके हल करना है, एक बार माइनस से लेके, तो आपके आंसर जो है शून्य जो है वो हल हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो मैंने आपको मेरे अगले वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम जीके की क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।